नमस्कार। जनपक्ष में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड 19 के इस संकट काल में हम लगातार हर विमर्श में कोविड 19 से जुड़े हुए सवालों को जरूर आपस में बातों से हमने लगातार एक दूसरे की सहायता करने का एक प्रयास किया है। सारे लोग अलग अलग हुआ तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। तमाम स्वास्थ्य निर्देशों का ऐलान हुआ WHO से लेकर के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकारी विभाग के द्वारा पालन भी हुआ। कितना नहीं हुआ, कितना हम सतर्क थे, कितनी हमारी शासन की व्यवस्था सजग थी, ये बातें भी हमने विमर्श की हैं और सारे लोगों की ये चर्चा के केंद्र बिंदु रहता है। लेकिन हमारे जीवन से लगातार जुड़ी हुई जो चीज है वो है हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा। और स्वास्थ्य की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान या कहिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे खान पान का होता है। हमारी दैनिक दिनचर्या क्या होता है कि हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं और हम क्या खाते पीते हैं। आज कोविड 19 के संकट काल में जब सारे लोग घरों में रहने को विवश हुए, मजबूर हुए, तब लोगों ने के जीवन पर विभिन्न स्तर पर असर पड़ा। उसी तरह असर पड़ा लोगों की रसोई में, लोगों के खान पान पर। क्या असर पड़ा इसको भी हम कई विमर्श में समझ चुके हैं। लेकिन हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान हमारा कोविड 19 में सबका बदला है, तो उस बदलाव से हमारे शरीर पर, सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। वास्तविक रेगुलर लाइफ में हमको अपना खान पान कैसा रखना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर वर्णा सिंह लखनऊ से जनपक्ष में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर वर्णा सिंह खान पान विशेषज्ञ हैं, लखनऊ की हैं और युवा हैं और परिवार को संभालने वाले स्त्री जो होती हैं उसका आज हमारे विमर्श में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम समझेंगे सारी चीजों को और सबसे पहले जो हम अपने विमर्श में शुरुआत करते हैं, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो कोविड 19 का ये संकट काल चल रहा है, जब ये मार्च में हमारे जानकारी में आया, सार्वजनिक हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने अपीलें की और लॉकडाउन लगाया, तब से लेकर के अब तक बतौर एक स्त्री, एक युवा, डॉक्टर वर्णा सिंह जी, आपने क्या महसूस किया लॉकडाउन एक लगा कोविड 19 को लेकर के? आपने क्या महसूस किया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके मंच से मुझे इस विषय पे अपनी विचार और अपनी मतलब जो भी मेरी एक्सपर्टीज है उस पे मुझे विचार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। कोरोना काल ऐसा चल रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह हम घरों में कैद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है, क्योंकि हमें बचना भी जरूरी है, क्योंकि ये महामारी है। महामारी इसलिए है, और भी बीमारियां हैं, लेकिन महामारी से आप समझिए कि अगर ये बीमारी एक को होती है तो एक दिन के अंदर इससे हजारों सैकड़ों लोग बीमार हो सकते हैं। कोई और बीमारी होती है तो दिन लगते हैं, पर ये एकदम से फैलने वाली बीमारी है और कोई भी सरकार, विश्व की कोई भी सरकार अपने सारे नागरिकों को एक साथ मेडिकल सुविधा नहीं दे सकती। अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है कुछ भी, तो हमें अपने से ही समझना होगा कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम बचे रह सकते हैं। तमाम गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिसिन की रिसर्च प्लस जो भी आपकी मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो भी रिसर्च होती है वो लोग करते हैं। वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आपको बात समझनी होगी। अगर उन्होंने कोई भी बात आपको फॉलो करने के लिए कही है या हमारे सरकारी तंत्र से कही गई हो, वो कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट ही कहता है, तभी फॉलो करने के लिए आता है। अगर उन्होंने कहा है मास्क लगा के रखना है, हाथ धुलते रहना है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है, तो ये बहुत जरूरी है। आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखिए आप। तो उसके लिए आपका खान पान, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन नहीं, वो एक तरह से औषधि भी होती है, दवा भी होती है।
कोई जरूरी नहीं है हम जाके दुकान से दवा खरीद के लाएं या कोई जड़ी बूटी खरीद के लाएं तभी हम औषधि खा रहे हैं। हमारा खाना पीना भी एक तरह की औषधि ही होता है, लेकिन उसको सही मात्रा में लेना, कैसे खाना, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पहले चला था कि लोग रेसिपीज बना रहे थे ऑयली, क्योंकि हम लोग अब घर में हैं, हमारा वर्कआउट इतना नहीं है, हम इतना उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोग टहलने जाते थे, उनका टहलना बंद है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तो योग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज और बिना फिजिकल वर्क के फिट रहना पॉसिबल नहीं होता है। आप जो भी खा रहे हैं उस पे आप ध्यान दीजिए कि आप उसको कैसे खा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा है, आपको अपने पुराने जो भी खान पान के तरीके रहे हैं उन्हें फॉलो करिए। हम नई रेसिपीज ट्राई करते हैं आजकल, बहुत मार्केट में यूट्यूब पे आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, कुकिंग क्लासेस, सब कुछ चल रहे हैं, पर हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम लखनऊ में रह रहे हैं और आसपास जितनी हरी सब्जियां हो रही हैं वो एक तरह से आपके लिए औषधि है। आप हरी सब्जी खाइए, बहुत ज्यादा नहीं खाने की जरूरत। मैं ये नहीं कहूंगी कोई भी चीज आप खाना शुरू करिए तो आप उसको दिन रात खाइए, सब चीज खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन ये नहीं कि आपने अगर काढ़ा, जैसे आजकल लोग काढ़ा पी रहे हैं, वो इतना ज्यादा पी ले रहे हैं कि अब उनके लिवर पे इम्पैक्ट आने लगा है, खाना पचने में दिक्कत होने लगी है, लीवर की समस्याएं लोगों को होने लगी। तो मैं यही कहूंगी जो भी आप खा रहे हैं उसको संतुलित मात्रा में खाइए। ये नहीं कि आप, जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी अदरक का। अदरक क्योंकि उसकी गर्म, आपने सुना होगा कुछ चीजें गर्म तासीर की होती हैं, कुछ ठंडी तासीर की होती हैं। तो अदरक हुआ, मसाले हुए, तो ये सब गर्म तासीर में आते हैं, तो आपको इनको थोड़े कम मात्रा में लेना है। फल सब्जियां ये सब है, आपको ये थोड़े अधिक मात्रा में लेना होगा, पर उसको सही तरीके से बनाएं। बहुत ज्यादा तला भुना खाने की कोशिश ना करें, तली हुई चीजें थोड़ी कम खाएं। वसा युक्त मतलब तेल से बनी हुई चीजें भी थोड़ी कम खाएं। ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही नहीं खाएं, बिल्कुल ही उबला खाना खाएं, लेकिन एकदम संतुलित मात्रा में खाएं उसको। और जो भी आप आहार ले रहे हैं वो आहार आपके वातावरण, मतलब आसपास के वातावरण में जो चीजें उगती हैं उन्हें ग्रहण करने की कोशिश अधिक से अधिक करें। अगर आपके आसपास फल सब्जियां अधिक हो रही है तो आप उन्हें अधिक कोशिश करिए। जो मौसम के अनुसार चीजें हो रही हैं उनको ग्रहण करने की ज्यादा कोशिश किया करिए, क्योंकि भगवान ने जो चीज, आप नेचर ने जो भी चीज बनाई है वो बहुत सोच समझ के संतुलित बनाई है। आप चले जाइए नॉर्थ में, चले जाइए साउथ में, चले जाइए आप पहाड़ों पे चले जाइए, वहां की अलग वातावरण वायु है, तो वहां का खान पान भी अलग है। अब हमारे पास सुविधा हो गई है कि हम यूट्यूब पे है, इंटरनेट पे है, सब चीजें देख सकते हैं, पर लेकिन हमें ये नहीं है कि हम उनका ही खाना पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मौसम के अनुसार खाना भी बहुत आवश्यक होता है। आपकी सबसे अच्छा है आप हमेशा विशेषज्ञ से पास जा नहीं सकते, और आप हमेशा किसी से, एक्सपर्ट से सलाह भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं सबकी। तो एक चीज समझिए, एक तो अपनी दादी नानी के नुस्खे कभी ना भूलिए, उनका खान पान कभी मत छोड़िए। वो जो खाते थे याद रखिए आपने बचपन में क्या खाया है, क्योंकि वो जो बनता था वो एक तरह से औषधि होती थी, एक तरह से हमारे समाज से जुड़ी हुई चीजें। आपको लगता होगा कि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज बना लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने वातावरण, अपने के अनुसार जो भी खाने को मिलता है आप उसे खाइए, उससे प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। बाकी आजकल आपने सुना ही होगा कि विटामिन सी लेना है, तो विटामिन सी के लिए अब हमारे पास, पहले थोड़ा समय पहले अमरूद आ रहा था जिसमें विटामिन सी बहुत होता है, अब आंवला आना स्टार्ट होगा। तो आंवला कई तरीके से होता है। एक जो है वरुणा जी, एक तो जो आपने दादी नानी का नुस्खा बताया, कोविड-19 के समय में काढ़ा जो है, जो एक समय भारतीय जीवन का एक अंग होता था, उसकी फिर से वापसी हुई है और अधिकता सबकी खराब होती है। शिल्पी पांडे जी हैं, अयोध्या की रहने वाली हैं, लेकिन लखनऊ में आप अपना जॉब के साथ साथ अपना स्वरोजगार करती हैं, फैशन स्टूडियो आपका है। उन्होंने आपसे एक प्रश्न किया है और हम चाहते हैं अगर शिल्पी पांडे जी आपके पास समय हो
तो आप इस डिबेट में लाइव शामिल होइए और आपको हम तुरंत लिंक भेज दे रहे हैं। लेकिन उनका प्रश्न आपके लिए है वरुणा जी, अगर वो लाइव आती है तो लाइव भी वो आपसे बात करेंगी। लेकिन प्रश्न हम लेते हैं, उनका प्रश्न है आपके लिए कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। उन्होंने मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम फूड को, अपने जो भी खान पान को हम 5 वर्ग में विभाजित करते हैं। एक होता है अनाज, और दूसरा होता है दालें, दालों के बाद आता है फल और सब्जियां, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं आपका जैसे मीठा हुआ, इस तरह की चीजें ऐड करते हैं, और फिर आता है हमारा तेल वगैरह। तो हमें सबसे ज्यादा अपने खाने में जो भारतीय एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मौसम ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो हमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेना है। तो हमारी प्रोटीन आपको कैसे कैसे मिल सकता है, आपकी दालें हैं, दही, दूध, दही, मट्ठा आप ले सकते हैं मौसम के अनुसार। जैसे अभी गर्मियां चल रही थी तो हम दही और मट्ठा खा सकते थे। बरसात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, तो हम उसकी जगह पनीर है, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें एग, मीट, फिश, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में भी प्रोटीन लेंगे तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि प्रोटीन को शरीर में पचने के लिए खुद भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम खाली सिर्फ दाल पी लें और चावल ना खाएं। बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि चावल से मोटापा बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्सेस, आपने सुना होगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स की गोली लिख देता है, या हमारा आयरन हो बी कॉम्प्लेक्स की गोली लिख देता है। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स भी ले रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोटी रोटी खाइए, चावल छोड़ दीजिए। संतुलित थाली होनी चाहिए आपकी, जिसमें हरी सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। हरी सब्जियों में भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। नॉर्मल जो रोस्टिंग होती है आपकी, नॉर्मल ऑयल में जो हम लोग कुकिंग करते हैं, स्टीमिंग जो हम करते हैं, ये सब चीजें करके आपको पकानी चाहिए चीजें। आप उबालिए चीजों को, ज्यादा उबली हुई चीजें, हल्की सी फ्राइड चीज खाइए, लेकिन ये नहीं कि आपने पूरा ही तेल में तल लिया, वो चीज मत करिए। सब्जियां लोग सोचते हैं खा रहे हैं तो पकौड़ी बना के खा लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको उसमें रोटी है, चावल है, खाली रोटी नहीं खानी, थोड़ा चावल भी कंज्यूम करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। आपने सुना होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं। आप आजकल प्रचार देखते होंगे कि हम लोग को बैक्टीरिया लेना चाहिए, दही हम इसी ले लेते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो उन जो प्राणी वहां पर जीवित है ना, आप कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया जो जीवित है, उनको भी खाने की जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो वो भी जीवित नहीं रहेंगे वहां पर। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट युक्त जैसे आलू है, चावल है, इस तरह की चीजें तभी निकालिए। बहुत मतलब मात्रा, मैंने कहा ना, कोई भी चीज अधिक नहीं खानी, कोई भी चीज बहुत कम नहीं खानी, उसको प्रचुर मात्रा में लीजिए। दूध, दही, मट्ठा, मतलब 200 ml दूध किसी भी फॉर्म में, आप चाहे दही हो, मट्ठा हो, अपनी डाइट में पर डे रखिए। 200 ml मिल्क आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट आपको मसाले वगैरह थोड़े खाइए। और वरुणा जी, जिन्होंने भी प्रश्न किया था, शिल्पी पांडे जी, और उनके पास वक्त था, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अगर लाइव आकर के आमने सामने डॉक्टर साहब से आप प्रश्न पूछेंगी। डॉक्टर वरुणा सिंह जी, शिल्पा पांडे जी, अब हमारे विमर्श में आप दोनों लोग जुड़ चुकी हैं जनपक्ष में। जैसा कि आपने शिल्पा जी, आपने एक प्रश्न पूछा था, भोजन कैसा, संतुलित आहार, संतुलित आहार, लेकिन अलग अलग ही आपने स्पष्ट किया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संतुलित आहार है। और सब्जियां खाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है सब्जियों को तल करके खा लीजिए। स्वाद और सेहत दोनों का सामंजस्य, स्वाद और सेहत दोनों का सामंजस्य बिठाना ही बहुत कठिन है। अब आप विमर्श से जुड़ चुकी हैं शिल्पा पांडे जी, अब आप सीधे प्रश्न जो है आप हमारे विमर्श में
पूछ सकती हैं वरुणा जी से। जी जी नमस्कार वरुणा जी, नमस्कार अरविंद जी। एक्चुअली मुझे एक और चीज जानना था कि जैसे उम्र के साथ क्या हमारे भोजन में भी परिवर्तन होना चाहिए, जैसे एज के साथ क्या उसमें भी चेंजेस होना चाहिए? जैसे बच्चों को हम हर चीज नहीं खिला सकते हैं, वैसे ही बूढ़ों को भी हमने देखना पड़ता है, तो क्या हम युवाओं को भी इन चीजों में देखना पड़ता है, या क्या चीजें खा सकते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा होता है? जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हम सलाह तो दे देते हैं लेकिन ये नहीं बताते किस वर्ग के लिए कैसे दिया जाएगा। बच्चों में क्योंकि ग्रोथ भी हो रही होती है, ठीक है, तो ग्रोथ भी हो रही होती है और प्लस उनकी एनर्जी लेवल भी हाई होता है, तो हमें उनको ऐसा भोजन देना चाहिए जो संतुलित हो और कम में, एक कटोरी में ही उनका सारा भोजन हो। जैसे अगर आप बच्चे को दाल चावल खिला रहे हैं, अगर आप उसमें खिचड़ी बना लें, खिचड़ी में ही सारी चीजें, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, सब मिक्स कर देंगे, छोटे बोल में खूब सारी चीजें आप खिला सकते हैं। आपने कहा बच्चों में क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो हम मिल्क, एग, इन सब चीजों को देके अपने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों में अप्रॉक्स क्योंकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है युवाओं से, उनको उस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए। भोजन में जैसे कि प्रोटीन थोड़ा ज्यादा इंक्लूडेड होगा और जो भी होगा वो संतुलित मात्रा में हम बच्चों को उनके हिसाब से दे देते हैं। हम बहुत कड़ी चीज उनको ना दे खाने के लिए, क्योंकि वो चबा नहीं पाते, बच्चे निगलते ज्यादा हैं, तो हमें एक तो उन्हें सिखाना होगा। सबसे बड़ी बात है आजकल बच्चे टीवी देख के खाते हैं, ये कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी स्वाद और ना उसे कम से कम चबाते तो नहीं है, निगलते जाते हैं, वो जाके इंडाइजेशन क्रिएट करता है और पेट की समस्या बच्चों में रहती है। तो हमें ध्यान ये रखना है बच्चों को थोड़ा सा खिलाने के हिसाब से, क्योंकि कोई भी खराब नहीं खिलाता अपने बच्चों को। जो भारतीय खाना है, जो हमारा दाल चावल रोटी सब्जी जो हम घर पे खाते हैं, दूध की चीजें, दही मट्ठा पनीर, ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं, हमारा भोजन संतुलित है। पर आज की डेट में हमने उसे बिगाड़ दिया है। हम रेसिपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हमने सोचते हैं हाँ हमने तल दिया, हमने खा लिया, बहुत हो गया। बट रोज रोज ये सब नहीं, आप संतुलित खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर आपको कुछ फेस्टिवल टाइप का बनाना है कि हाँ आज हम अच्छा खाएंगे, तो वो हफ्ते में एक दिन रखिए, एक दिन चीट डे रखिए, अदरवाइज प्रॉपर, मैं ये कहूंगी कि प्रॉपर मील लीजिए। देन आपने बात करी एडोलसेंट ग्रुप पे, क्योंकि एकदम से आपने देखा होगा 12-13 साल का बच्चा होता है, अगर आपको 15 साल पे अगर आप उसको देखेंगे तो एकदम से लंबाई बढ़ जाती है, तो उनको उसी हिसाब से कैलोरीज देनी होती है खूब सारा। मतलब बच्चों को सिर्फ मोटिवेटेड रखिए। सबके घर में खाना प्रचुर मात्रा में बनता है, आजकल डाइट इतनी भी लोगों की खराब नहीं हुई, बस थोड़ा सा समय का फर्क है। लोग थोड़ा सा ज्यादा रेसिपीज और मदर्स में भी थोड़ा सा होड़ मच गई है। मैंने बीच में देखा था फेसबुक पे बड़ी होड़ चली थी फोटो खींच के डालने की, रोज छोले भटूरे और ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। हफ्ते में एक दिन, मैं कहती हूँ चीट डे मनाइए, एक दिन आप बेईमानी कर लीजिए, पर रोज रोज नहीं। फिर आपने कहा युवाओं में भी अपनी कैटेगरी होती है। जैसे जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उन्हें कैलोरीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डाइट थोड़ी ज्यादा लेंगे। जैसे उनकी किलो कैलोरीज ज्यादा खपत होती है तो उनको ज्यादा। लेकिन जिन युवाओं का काम बैठ के है, जैसे जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जिनका टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर के सामने हमेशा बैठना है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए वो एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम ना करें। वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि भूख लगती है, क्योंकि अगर आप माइंड चलाएंगे तब भी आपको भूख लगेगी। तो क्या होता है उसमें बंजी ईटिंग करते हैं हम लोग, चिप्स खा लेते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो नहीं खाए। कोक ले लिया, अब मतलब कोल्ड ड्रिंक ले ली, आप उसकी जगह मट्ठा लीजिए, रिप्लेस करिए चीजों को। अगर आपको मीठा खाने का मन है, मीठा चीजें लेने का मन है, तो उसको रिप्लेस करना सीखिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं तो उसकी जगह मट्ठा है, जूस है, और भी तरह के इंडियन आपने देखा होगा नींबू पानी बनता है, लेमिनेट जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, चीजें बनाते हैं। तो इस तरह की चीजों से रिप्लेस करिए, मट्ठा लीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि अगर जो लोग बैठ के बहुत काम करते हैं वो नमक डाल के मसाले वाले मट्ठे वैसे भी आज मार्केट में अवेलेबल है, एक टेट्रा पैकिंग ले लीजिए और उन्हीं को लीजिए। और फिर जिन युवाओं का काम वो तरह का तीसरा एकदम बिल्कुल ही कोई काम नहीं, हमें स्टडी करना है।
जो बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ अगर दिमाग चलाना है तो आपको ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी है उन्हें प्रोटीन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट जिनका फिजिकल लेवल उतना नहीं है, मेंटल लेवल ज्यादा है, उन्हें ग्लूकोज की चीजें लेती रहनी चाहिए। जैसे मीठी चीजें, कुछ थोड़ा मीठे में भी ये नहीं है कि आप चीनी की चीजें घोल घोल के पिए चले जा रहे हैं। आलू है, आलू से बनी हुई चीजें, मतलब फ्राइड ना हो कुछ चीजें। आप फ्राइड तो कोशिश करिए, फ्राइंग करने का सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट आपका होना चाहिए स्टीम बॉइल्ड, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए सौते करके हल्का सा तेल डाला, आपने उसको भून लिया जैसे हम जनरली सब्जियां बनाते हैं, और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि आप किसी चीज को फ्राई करें। आप रेसिपीज को स्टीम करके बना सकते हैं। देन आपने बात करी बूढ़े लोगों की, थोड़ा एज हो जाती है, एज होने वाले पे आपको ध्यान रखना है, उनको बहुत ज्यादा वसा की यानी कि फैट की चीजें और फाइबर की चीजें उनको बहुत ज्यादा नहीं दी जाती है। मतलब कि वो फिर उनका जो भोजन होगा ना वो बच्चों की तरह हो जाएगा। जो आप बचपन में खाते थे उसी तरह की दलिया होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, क्योंकि डेंचर चला जाता है हमारा, दांत हमारे गिरने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से सॉफ्ट डाइट ली जाती है उसमें। अच्छा, नहीं देखिए जैसे आपने बताया सारी चीजें, संतुलित आहार और तले हुए खाने का आपने नुकसान बताया, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। इधर कोविड-19 में हरी सब्जियां घर में लगाई और वो उगी, और हमने लगातार हरी सब्जियां ही खाई। बाजार से जो सब्जियां खरीदनी पड़ी वो आलू और प्याज इस तरह या जो कभी कभी, लेकिन हमारे भोजन में लगातार हरी सब्जियां बनी रही। और अभी क्या 10-15 दिन से जो स्थिति है, कुछ हरी सब्जियां खाने की इच्छा ही नहीं होती है। एक तो मन भरना वो, लेकिन और कुछ जब हम खाते हैं उसको, जैसे तरोई है या करेला है, इसको खाते हैं परिवार के लोग तो अजीब सा लगता है, मतलब वो जैसे लगता है शरीर में। तो क्या हरी सब्जियां भी लगातार खाने से, जबकि उसमें मसाला भी नहीं डालते हैं, सब है, तो क्या हरी सब्जियां ज्यादा खाने से भी नुकसान होता है? देखिए, किसी भी की अधिकता वो नुकसान करेगी आपको बॉडी में, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपना मेन्यू, ये नहीं कि आपने अपने किचन गार्डन में खूब सारी तरोई उगा ली तो आप सुबह दोपहर शाम तरोई की सब्जी खाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक तो मेन्यू बना के चलिए, कोशिश करिए अल्टरनेट डेज पे चीजें रिपीट करिए। अगर आप रिपीट कर भी रहे हैं, अगर आपके किचन गार्डन में लगी हैं चीजें, तो अल्टरनेट डे पे, क्योंकि एक हम खाते भी, अगर आपके सामने कोई थाली आती है तो आप क्या होता है, पहले उसको देखते हैं और सूंघते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी या जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप एक ही चीज बार बार देखेंगे, तरोई की सब्जी आपने देखी एक दिन, फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, तो माइंड भी थोड़ा सा थक जाता है। चीजें थोड़ी बदलते रहना चाहिए। तरोई की सब्जी बना रहे हैं तो कई तरीके से बना सकते हैं आप। जैसे उसको कुकर में अलग तरीके से थोड़ा टमाटर वगैरह डाल दिए तो कलर चेंज हो जाएगा, तो रेसिपीज को कलर चेंज भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे वो ग्रीन दिख रही है, आपने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया तो वो थोड़ी सी उस दिन लाल दिखेगी। आपने तरोई का सूप बना लिया, वो अलग तरीके का दिखेगा। तो इस तरह से आपको इंग्रेडिएंट तो सेम है, बट अपीयरेंस आपने चेंज कर दी, तो आपको अपीयरेंस भी चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि तरोई की सब्जी सुबह शाम दोपहर आप बना के खा रहे हैं तो वो आप एक हफ्ते खाइए, आपका माइंड उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जब आप उसको खाएंगे ना तो वो एक अलग सी नॉजिएटेड फीलिंग होगी, थोड़ा सा मन नहीं करेगा कि हाँ खाएं। तो वो माइंड को ट्रिक करने के लिए आपको करना पड़ेगा। माइंड भी हमारा ऐसा है, बहुत स्मार्ट होता है, तो हमें उसे ट्रिक करने के लिए आप उसे कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करिए, टेक्सचर चेंज करिए। जैसे कभी सूप बना लिया, कभी सब्जियों में डाल लिया, कभी मिक्स वेज बना लिया, और भी सब्जियां हैं, तो कलर चेंज हो जाएगा। खाइए, लेकिन थोड़ा सा उस माइंड को भी ट्रिक दीजिए। रोज रोज वही एक तरह से उठा के नहीं, थोड़ा सा सर्च करिए। हेल्दी रेसिपीज भी ऑप्शंस पे आती हैं। हेल्दी सूप्स, आप ऑनलाइन जाइए, हेल्दी सूप्स, लॉट ऑफ हेल्दी सूप जो बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए। बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स भी उसमें नहीं होते हैं, बहुत अच्छे सूप्स हैं। आप देखिए। नहीं तो अगर मुझसे सलाह लेनी हो तो मैंने आपको अपने क्लिनिक का वो दिया हुआ है लिंक, तो आप मुझसे सलाह ले सकते
सकते हैं, मैं आपको इवन रेसिपीज वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप खा सकते हैं उस तरह का। बिल्कुल इसमें तो जो जैसे अभी लगातार बात हो रही है, तो मैंने तो अनुरोध भी किया था शायद उस डिबेट में शिल्पा जी थी, मैंने कहा था कि जो लोग रसोई से, हमने 2-3 रसोई की भी चर्चा 2-3 डिबेट में की थी, आज संयोग से रसोई आज के भी विमर्श में रसोई आ गई। तो उस दिन में मैंने कहा था कि जो लोग अच्छा सब्जी बना लेते हैं, नया कुछ बना लेते हैं, उनको जनपद के विमर्श में आकर के अपने अनुभव को, अपनी बधाई चीजों को साझा करना चाहिए। अगर आपका मन हो तो आप बता सकती हैं। तो आज इस विमर्श में जो लोग अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, जो खान पान में कैसे हम रखें, नियमित रखें, वो चाहते हैं, तो वो डॉक्टर वरुणा सिंह से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे लाइव में आपका सोशल मीडिया का अटैचमेंट है, और बाद में वो अपना क्लिनिक का या अपनी और जो वेबसाइट होगी वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगी, हमें दे दें। हर चीजों को अपने बिजनेस के अलावा आप सोशल भी एक्टिव है, एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। आपने तमाम लोगों को देखा होगा कि जो शरीर के हिसाब से हैं तो फिट दिखते हैं, बहुत दुबले पतले नहीं है, लेकिन वो फिट दिखते हैं, तो उनको क्या उनसे रिलेटेड क्या उनको फिट समझना चाहिए, या उनको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न भी आपके दिमाग में जरूर आते होंगे कि हम अपना खान पान कैसे ठीक करें। आप उस तरह का अगर कोई प्रश्न आपके व्यक्तिगत या आपके परिवार में किसी को समस्या हो जानने में, तो उस तरह का प्रश्न भी आपको, मुझे लगता है कि विमर्श में पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपका ही प्रश्न नहीं होगा। तमाम लोग इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं और वो इसको हल्के में लेते हैं। खान पान और डेंटिस्ट इनको इग्नोर करते हैं लोग, कह रहे हम तो खा रहे हैं, खा लेंगे, और दांत है वो साफ सुथरा रहेगा। तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि विमर्श में, चूंकि डॉक्टर वरुणा सिंह हमारे साथ जुड़ी है, तो स्वास्थ्य से और खान पान से रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी हम आज डॉक्टर वरुणा से ले लें। जी शिल्पा जी। जी मेरा एक और सवाल होगा मैम से। मुझे ये जानना था कि जैसे बीइंग ए फीमेल, हम महिलाओं को अपने भोजन में किन चीजों का ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर करते हैं। पूरी फैमिली को तो हम खाना खिलाते हैं, बट खुद के लिए बात आती है तो हम लोग बस काम चला लेते हैं। तो ये मोस्टली देखा गया है फैमिली में, मैंने भी देखा है और लोगों में होता है। तो इसमें किस तरह का हम लोगों का खाना होना चाहिए और किस तरह का हमें उनमें चीजों का उपयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? जी मैम। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है महिलाओं के लिए, जो सारे घर के लिए बनाती हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालती। महिलाओं में समस्या रहती है क्योंकि वो पीरियड्स आते हैं तो हमें आयरन लॉस होता है, बॉडी से हीमोग्लोबिन हमारा कम होता है, हमें कैल्शियम की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो दो चीजें तो आयरन और कैल्शियम हमें अपने खान पान में डालना है। तो एक तो दूध, 1 गिलास दूध आप अपने लिए लीजिए, दूध या दही। मैंने कहा 200 ml मिल्क किसी भी फॉर्म में बॉडी मतलब आपको पर डे लेना है। तो जैसे कि मिल्क हुआ आपका, एग हुआ, अगर आप एग ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दही के भी मौसम है। अगर आप दही लेना है तो दही का लेने का सही समय होता है दिन में, रात में ना लीजिए, दिन में लीजिए। अगर आपको दूध लेना है तो दूध का सही समय होता है रात में। रात में भी अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपको गैस्ट्रिक समस्याएं हैं तो दूध आप ठंडा लीजिए। अगर आपको ऐसी गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध को थोड़ा सा गर्म गुनगुना ले सकते हैं, हल्दी वगैरह डाल के। आजकल हल्दी का भी है, वो एक तरह से एंटी बायोटिक हमारे लिए काम करता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आपका होता है आयरन। हमें आयरन कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या क्या सोर्सेज होता है। हमें पता भी होता है, अगर हम ले भी रहे होते हैं, अगर हम खाना खाया, हमने कोई आयरन की चीज ली और 2 घंटे बाद हमने चाय या कॉफी पी ली, तो वो आयरन हमारी बॉडी को कभी मिलने वाला नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। वो एज इट इज चिलेट होके, जिसे हमें कहते हैं चिलेशन एजेंट होता है,
तो वो बाइंड कर देता है आयरन को। तो ये बहुत ध्यान रखिए खाना खाने के बाद, या खाना मतलब आप सुबह खाली पेट ज्यादा कप चाय न पीजिए। लेडीज काम करती रहती है और चाय पीती रहती है बना के, क्योंकि घर में किसी ने मांगा तो पी लिया, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है, हमें ये काम निपटाना है, वो काम निपटाना है, ये सब ना करिए। आप पहले अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके बच्चे, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे लोग बुजुर्ग जो जुड़े हुए हैं, आज जिनकी आपको केयर करनी है, आप बच्चों की केयर करनी है। अगर आप बीमार रहेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने के बाद आदमी चिड़चिड़ापन भी आता है, उसमें उसके सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन रहेगा, चक्कर आएगा आपको, आप थके थके महसूस करेंगे। तो इस स्थिति में आप उनका ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप भी एक नियम बनाएं, सुबह उठिए, थोड़ा सा जल्दी उठिए, चीज अपने लिए पानी है, गुड़ जरूर खाएं, किसी भी तरह गुड़ अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अच्छा, आजकल जो है गुड़ भी लोग सफेद गुड़ लेते हैं, जो भी गुड़ कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में पकता है, उसमें आयरन बहुत आता है। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा, मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने क्लाइंट से या पेशेंट से, जो बहुत ज्यादा रिफाइंड प्रोसेस्ड चीजें ना खाएं, मोटा अनाज खाएं। जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं, आपको ब्रेड नुकसान करेगा, बट आप गेहूं खाएंगे उतना नुकसान नहीं करेगा। अगर आप गेहूं को अंकुरित करके खाएंगे तो बहुत ही फायदा है। तो जितना आप उसको प्रोसेस करते हैं, जितनी प्रोसेसिंग जिस चीज में होती है, उतना न्यूट्रिएंट लॉस होता है, ये चीज आप याद रखिए। अगर आप जूस का ही एग्जांपल लीजिए, तो जूस अगर आप ज्यादा प्रोसेस कर देंगे तो उसमें से बहुत सारे विटामिन निकल जाते हैं, वो समय डिग्रेड होने लगती है, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी वहां पर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर उसके बाद गुड़ है, और गुड़ के अलावा अनाज, जो मोटे अनाज छिलके सहित जो अनाज होते हैं उनमें भी आयरन होता है। आपको कोशिश करनी है बहुत ज्यादा गेहूं को चाल के इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। गेहूं जब आप पिसाते हैं तभी उसको धुल लीजिए अच्छे से और अच्छे से पिसवा लीजिए। आजकल मैंने देखा है जनरली लोग बहुत मैदे जैसा आटा की रोटी खाते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल। वो आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, मतलब या उसमें बहुत ज्यादा मशीनरी यूज करके अगर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि अगर आप मैदा बनाते हैं तो वो उतना ही नुकसान करता है, अगर मैदे की आप कोई और चीज बनाते हैं तो वो उतना ही नुकसान करता है। इसीलिए जितना मोटा खा सकें, कम से कम उसके ऊपर अत्याचार, जैसे कहते हैं ना किसी चीज पर अत्याचार कर रहे हो आप उसको बदलने के लिए, वो आप कम से कम करिए। आप उसको एज इट इज खाने की कोशिश करिए, क्योंकि रेसिपीज में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप। जहाँ मैदा यूज हो रहा है आप कोशिश करिए, क्योंकि आप शेफ है नहीं, आपको फोटो डालनी नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट लाना है अपने खाने में। तो आप कोशिश करिए मैदे की जगह आटा, जहां तक है आप आटा इस्तेमाल करिए। कोई भी चीज आप जो भी मोमोज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप आटे का बना के देखिए, अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा चीजें पीसी नहीं, मतलब ऐसा कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा उसको कुकिंग के मेथड्स में ना डालना पड़े या प्रोसेसिंग ना करनी पड़े। तो आयरन के लिए एक तो आयरन की चीजें जिसमें आयरन होता है, फिर उसको बॉडी में कोई भी चीज किसी के सहारे ही पचती है। तो आयरन विटामिन सी के सहारे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो आप जब भी आप पालक की सब्जी खाइए ना, तो उसके बाद 1 गिलास नींबू पानी जरूर पीजिए, आपको आयरन पूरा मिलेगा। अदरवाइज पालक का जो आयरन होता है वो हमें नहीं मिलता है। ये एक भ्रांति है कि हमने पालक खा लिया, हमने बहुत सारा आयरन खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप उसके साथ विटामिन सी की कोई चीज नहीं लेंगे, आंवले की चटनी ले लीजिए या नींबू पानी ले लीजिए, तभी आपको आयरन मिलेगा, क्योंकि उसमें भी एक फाइटेट केमिकल होता है जो बॉडी में आयरन को रोकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस चीज को थोड़ा समझें। आपको विटामिन सी, आप कोई भी आयरन की चीज ले रहे हैं तो विटामिन सी जरूर लीजिए। आपको लगता है, जैसे हम लोग आजकल, आप इंटरनेट पे चाहिए, आप लिस्ट निकालेंगे, पूरी 100 नंबर की लिस्ट निकल आएगी कि हाँ ये खाना चाहिए, बट वो मिलेगा कैसे? विटामिन सी के साथ मिलेगा। तो विटामिन सी की गोलियां खाइए, या तो विटामिन सी बहुत सस्ती मिलता है, नींबू बहुत सस्ता सोर्स है, आंवला एक बहुत अभी आएगा, आपको पूरे जाड़े मिलेगा, आप अच्छे से उसकी चटनी है, मुरब्बा है या अचार है, आप जो भी बना के खाना चाहिए खा सकते हैं उसको। आंवले को जरूर इंक्लूड करिए, एक तरह से वो बहुत फायदेमंद होता है आंवला हमारे लिए भी। और अमरूद आता है, फल है। शिल्पा जी देखिए, अभी आपने सुना जो कि खाना क्या है, और उस खाने, जैसे पालक हम लोग को सबको मालूम है, हम भी अपने घर में
पालक लगाते हैं और ज्यादातर हम अपने घर की ही पालक खाते हैं। लेकिन पालक के बाद जो नींबू खाने का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन वो नहीं, हाँ नींबू खाने में रहता है कि खाने के बाद सलाद में या कभी कभी वो आदत है वो पी लेते हैं नींबू को। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि साग के साथ आपको नींबू खाना जरूरी है। वो तो एक दूसरी आदत है कि हाँ खाना खा रहे हैं तो नींबू डाल के खा लिया, वो हमारी आदत में था, लेकिन ये जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए क्या जानकारी जो जिस विषय की जानकारी हमें पूरी ना हो तो उस विषय की जानकारी लेने के लिए हमको उन विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए। इसीलिए जनपक्ष में हम तमाम विषयों के विशेषज्ञों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप स्वयं जानती हैं, आपने स्वयं अपना रोजगार खड़ा किया है, अपना रास्ता बनाया है। इसी स्वास्थ्य से संबंधित और भी चीजें होंगी, दिक्कत होंगी, जिस पर हम लगातार बात करेंगे डॉक्टर वरुणा सिंह से। लेकिन आज के विमर्श में भी हम चाहते हैं कि आप और कोई आपका प्रश्न हो, सवाल हो तो आप पूछिए, क्योंकि विमर्श में आप जुड़ चुकी हैं। हमारे जो सवाल है वो हम फिर पूछ लेंगे या हम बीच बीच में पूछ ही ले रहे हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला आप जारी रखिए। और अब जब आपके सवाल का जवाब डॉक्टर वरुणा दे लेंगी तो बिना मेरे कहे आपको फिर उनसे सवाल करना है। मेरी भूमिका केवल जो है बीच में ये संवाद जारी रहे इसकी अब हो, क्योंकि समय अब हमारे पास कम रहेगा। तो आप दोनों लोग उसको उस संवाद को कंटिन्यूस रखिए, प्रश्न उत्तर को, और मैं केवल इसको सजोने का काम करूंगी। जी शिल्पा जी। जी जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम लोगों को मोस्टली होता है कि हमें पता नहीं होता है। मैं इनफैक्ट मैं अपना बताऊं तो मैं नींबू बहुत अवॉइड करती हूँ। खट्टी चीजें मुझे दिखती हैं तो मैं तुरंत मैं बिल्कुल नहीं यूज करती हूँ। इनफैक्ट जब से ये कोरोना वाला हुआ है तो तब से मैंने नींबू लेना, यूज करना स्टार्ट किया है कि नींबू पानी मुझे पीना है, तो तब से मैंने स्टार्ट किया है। और ये गैप हमारा और नींबू और खट्टी चीजों का लगभग 10-15 सालों बाद ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी नहीं यूज किया था, मुझे नहीं अच्छा लगता था, हम अवॉइड करते थे। तो वही होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चीजें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीजें, तो ये सब जानकारियां हमें होती नहीं है या हम इतने जागरूक नहीं होते हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला, मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगी। दूसरा, महिलाओं की तरफ से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भोजन का सही समय क्या होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। जब हम सुबह में उठते हैं तो मोस्टली जो वर्किंग में है हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज करने में, तैयार करना और सुबह का काम खत्म करना, 9 बजे निकलना भी है, तो उसमें होता है कि टिफिन हम लोग पैक कर लेते हैं, फिर ये होता है कि जाके डायरेक्ट 2 बजे खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लिया। तो मोस्टली मुझे लगता है कि जो भी वर्किंग में है तो 80% यही प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे साथ में जो भी आते हैं तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि सभी टिफिन ले आते हैं, लेकिन खाने का टाइम हम लोगों का वही 2 बजे के आसपास का होता है और हम लोगों को पता भी नहीं है कि सही खाने का समय क्या है। तो अगर आप बताएंगे तो हम उसमें जरूर कुछ चेंजिंग लाएंगे। जी ठीक है। हमारा सुबह से जो शेड्यूल होना चाहिए, एक तो हमें बहुत देर तक सोने की आदत नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा योगा भी बहुत जरूरी है, अपनी क्षमता अनुसार आप योग सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत लोग बैठ के कर सकते हैं तो प्राणायाम की योग करिए सारे। अगर थोड़ा फिजिकली कर सकते हैं तो और भी योग कर सकते हैं तो करिए। सुबह पानी जरूर पिए, क्योंकि हम लोग खाली उठ के क्योंकि हमारे बॉडी से वेस्ट निकलना होता है, तो आप कोशिश करिए कि वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में रहे, तो पानी जरूर लीजिए 1 गिलास गुनगुना। श्रद्धा है आप लोगों की, बहुत लोग वेट कम करने के लिए नींबू डालते हैं, उसमें शहद डालते हैं, ये सब एक आयुर्वेदिक उसमें है। बहुत लोग जिनको दिल की बीमारी होती है वो दालचीनी और शहद डाल के पीते हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मली आप 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी जरूर आदत डालें पीने की सुबह। फिर हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात भर हमने कुछ खाया नहीं, रात में हम 8, 9, 10, 11 मैक्सिमम 11 बजे तक खाते हैं। फिर उसके बाद हम, क्योंकि 12 घंटे 8 घंटे शरीर भूखा रहता है, तो हमें ब्रेकफास्ट करना बहुत कंपल्सरी है। अगर आप बहुत वर्किंग है, आप भाग दौड़ कर रही है, सुबह कुछ नहीं कर सकते, तो रेडी टू ईट, आजकल रेडी टू ईट आप देखेंगे मार्केट में बहुत आ रहे हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वो आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर बैलेंस्ड इन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। कुछ नहीं कर सकते तो आप तो एक केला है
दूध है, इस तरह की चीजें आप अपने लिए ले सकते हैं जो आप रेडी टू ईट बना के घर पे ही रख सकते हैं। तो जैसे आप ब्रेड तो मैं नहीं कहूंगी खाने के लिए ज्यादा, क्योंकि ब्रेड को खाना मतलब खाने के भी और भी कारण, ना खाने के और कारण है। तो आप जैसे जिस चीज से इंस्टेंट एनर्जी हमको मिल जाए तो ब्रेकफास्ट जरूर लीजिए, अपने क्षमता अनुसार बना के रखिए। कुछ लोग पराठे बना सकते हैं, तो पराठे की जगह मैं कोशिश करूंगी कि आप ऐसी चीजें लीजिए जो दलिया हुआ आपका, जो मिल्क में इन्वॉल्व हो। तो आपको मिल्क की भी एक, क्योंकि हम वर्किंग होते हैं तो हम मिल्क का ग्लास लेके नहीं घूम सकते। वी कैन नॉट गो विद कि मिल्क का ग्लास लेके चले जा रहे हैं हम पी लेंगे, नहीं होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हम कोशिश कर सकते हैं कि सुबह जैसे जितने भी रेडी टू ईट आते हैं वो मिल्क में जनरली डिजोल्व करके खाने वाले होते हैं, मिल्क के साथ खाए जाते हैं। तो उस तरह की चीजें आप खा लीजिए, आप अपना टिफिन पैक कर लीजिए, बट इन बिटवीन फ्रूट्स खाना मत भूलिए। आप एक फ्रूट या मट्ठा जब भी टाइम मिले आपको, वैसे तो हमें शरीर को 2 से 2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ अपने शरीर को देना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हमारे 3 मेजर मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो थोड़े से हैवी होने चाहिए। इन बिटवीन हमें थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे कभी चने ले लिए आपने भीगे हुए या भुने हुए, लैया आती है, पफ्ड राइस जो आती है वो भी आयरन में भी अच्छी होती है और भी बी कॉम्प्लेक्सेस में अच्छे होते हैं। तो आप लैया वगैरह की भेल वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी कुकिंग मेथड इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। आप अंकुरित करके दालें रख सकते हैं अपने पास इन बिटवीन खाने के लिए। फल आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोशिश करा करिए फल का जो समय हो वो सुबह प्रातः का हो, जैसे बहुत ज्यादा लेट इवनिंग तक फल ना खाएं, वो शुरू से कहा जाता है। तो आप मॉर्निंग के सेशन में जैसे फ्रूट जूस को, अगर आपको अनटिल कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पे दांत नहीं टूटे हैं, मुंह में दर्द नहीं है, तो जूस पीने की कोशिश मत किया करिए, कोशिश किया करिए एज अ होल फ्रूट। एप्पल है वो, मेरे हिसाब से तो मौसम के अनुसार आपके क्षेत्र में जो फल मिलता है आप उसे खाइए, ठीक है। तो अमरूद आ रहा है, अमरूद खाया, आम का सीजन आम खाया, केला का सीजन है केला खाया, वो सब आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। तो हर 2.5 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। अगर हम बहुत लंबे समय पे खाते हैं तो 2-3 समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तो वजन बढ़ेगा आपका, बॉडी क्या करती है अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम चेंज कर देती है अगर हम बहुत लंबे लंबे समय पे खाते हैं। वो क्या होता है, बॉडी पहले क्राइसिस पीरियड बोलते हैं उसको, बॉडी समझती है हमारे पास क्राइसिस पीरियड ज्यादा रहता है तो हम बॉडी में स्टोर करें चीजें, क्योंकि ऐसा रहता है ना, आप भी कोई क्राइसिस होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे लॉकडाउन होने वाला था क्या था, हम सारा अनाज इकट्ठा कर दिया था, हम चीजें खरीद के लाके अपने पास स्टोर कर ली थी कि हो सकता है 10 दिन दुकानें ना खुले या बाहर ना जाए। वैसे ही शरीर भी करता है कि 4 घंटे कुछ नहीं मिलेगा, अभी जो खा रहे हैं वो ले लो, तो वो बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाने समय अंतराल पे खाइए। फिर उसके बाद आपको पानी का विशेष ध्यान रखिए, 8 गिलास से कम पानी नहीं पीना चाहिए। महिलाओं को अपनी स्किन की बड़ी चिंता होती है, फेशियल पे पैसा करें लेकिन अपने स्वास्थ्य पे खाने पे ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा पानी पीजिए, आप चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे सावले हो, लेकिन एक चेहरे पे अपनी एक चमक होती है आपकी। अगर आप किसी सावले व्यक्ति से भी मिल रहे हैं ना, उसको देख के ना आपको लगता है कि चेहरा कितना खिला हुआ है इसका, या गोरे व्यक्ति से मिलते हैं और उसका चेहरा बड़ा डल सा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन चेहरे पे रौनक नहीं है, बोलते हैं हम लोग जनरली। तो रौनक कहाँ से आएगी, आप तो पानी का बैलेंस जहाँ बिगड़ेगा बॉडी में। फिर पानी का ध्यान आपको इसलिए भी रखना चाहिए, जब भी मौसम चेंज होता है अगर पानी की मात्रा हम बराबर शरीर को नहीं देते हैं, जैसे अगर सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में अगर मौसम जा रहा है और आपने पानी पीने पे अपने ध्यान नहीं दिया तो आपको सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। ये वाटर बैलेंस पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे मौसम को कोप अप करेगी, क्योंकि हम उसी मौसम से हर साल गुजरते हैं, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी नहीं पड़ते हैं। आप याद करेंगे पिछले साल मौसम चेंज हो रहा था तो हम नहीं बीमार पड़े थे, लेकिन इस साल हम पड़ गए। तो यही है, आप पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी 8 गिलास से कम तो हमारे डाइट में होना ही नहीं चाहिए। फिर कई लोगों की गलतियां ये होती है कि वो खाना खाते समय खूब पानी पीते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। उसका 2-3 रीजन ये है कि अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो आपके जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तभी एंजाइम्स निकलना शुरू होते हैं, वो पहले से हमारे घर में बैठे नहीं रहते पेट में कि आ रहा होगा तो हम खाएंगे। जब आप जो चीज खाते हो वो एंजाइम वहां से रिलीज होता है, तो आपने ज्यादा पानी पिया तो वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज में पानी मिला देते हो तो डाइल्यूशन हो जाता है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है।
तो खाना खाते समय पानी ना पिए, खाना खाने के बाद भी आधे घंटे तक पानी कोशिश करें, सिप से थोड़ा बहुत पी ले, मुंह की क्लीन कर ले, कुल्ला कर ले, क्योंकि हमें अपने दांतों का भी ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद आप आधे घंटे बाद अपना 1 गिलास पानी आप पी लीजिए। जो जैसा भी मौसम हो, गुनगुना पीने का मन हो गुनगुना, ठंडा मैं ये कहूंगी बहुत चिल्ड वाटर हमें नहीं पीना चाहिए, उससे भी एंजाइम एक्टिविटी बॉडी की इफेक्ट होती है। तो बहुत लोग बहुत चिल्ड वाटर पीते हैं, तो वो भी कि गैस की प्रॉब्लम रहती है उनको, तो गैस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माना ये जाता है अगर आप आयुर्वेदा पढ़ लें, एलोपैथी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, उसमें एक चीज कही जाती है, अपना पेट ठीक रखिए, आप बहुत सारी बीमारियों से आराम से लड़ सकते हैं। आज भी कहा जा रहा है प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी है तो अपना पेट सही रखिए। तो पेट सही रखने का तरीका ये कि तो पानी की तरीका, पीने का पानी हमें पीना है, तो ऐसे नहीं पीना है कि हाँ पी लिया हमने, 8 गिलास पीना था एक साथ गए 4 गिलास पी लिया, ऐसे भी नहीं करना है। फिर उसका तीसरा चौथा कारण ये भी होता है कि आपका पेट निकलेगा बहुत ज्यादा अगर आपने, क्योंकि हमारा पेट एक थैली होता है, वो जितना डालेंगे वो ऐसे ऐसे फैलेगा और सिकुड़ेगा। अगर आपने उसमें ज्यादा पानी कर दिया तो वो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा, तो पेट भी निकलता है। तो थोड़ा थोड़ा सिप से पानी पीना सीखिए, एक साथ भर के पानी पीना ना सीखिए, क्योंकि पेट उससे भी निकलता है। बहुत लोग समस्या लेके आते हैं कि मेरा पेट निकला है, मैं तो इतना खाता नहीं, तो वो इस कारण से भी होता है कि एक साथ जो हमारी भरने की होती है ना, कि हम एक साथ खाना खा लेते हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बजे 1 बजे हम उठे और एकदम से हमने खूब सारा टिफिन भर लिया, खूब सारा पानी बॉटल का पी लिया, अब हो गया मेरा, ऐसा नहीं करती बॉडी, रिजर्वोयर नहीं करती है, कोई स्टोरेज नहीं है हमारा बॉडी, क्योंकि रेगुलर फंक्शन कर रही है, आप देखते रेगुलर हैं, आपकी हार्ट हमेशा काम करता है, किडनी आपकी हमेशा काम करती है, इन सबको काम करने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम BMR कहते हैं। तो वो 1200 से 1800 किलो कैलोरी उसमें खर्च होता है। कुछ लोगों का थोड़ा ब्रेन ज्यादा चलता है, ब्रेन चलाने के लिए भी आप महसूस करेंगे अगर आप भूखे होते हैं तो आपका दिमाग उतनी तेज नहीं चलता है, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो थोड़े थोड़े अंतराल पे खाएं। तो 3 मेजर मील मैंने बताई, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। डिनर भी हमें 8 बजे तक कर लेना चाहिए। बहुत लेट डिनर करने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लोगों में आजकल देखी गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जैसे ही कुछ खाते हैं, थोड़ा अगर प्रोटीन खाया तो एसिड निकलता है बॉडी में, तो वो क्या होता है, अगर आप लेटने की पोजीशन में जाएंगे ना, तो वो एसिड गले से ऊपर तक गले में लगता है, तो गले में जलन है, कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरे को गले में जलन हो रही है, गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, तो कोशिश करिए 8 बजे तक खा लें। रात में कोशिश 8 बजे के बाद तुरंत बिस्तर पे ना जाए, कुछ कदम टहलें, या महिलाओं से मैं कहूंगी महिलाओं की जनरली आदत होती है सारा काम खत्म कर लेंगी तब रात का खाना खाएंगे, ऐसा मत करिए। कोशिश करिए कि हम अपना कुछ काम बचा के रखें, खा लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद हम अपना काम फिनिश करें, एकदम डायरेक्ट बिस्तर पे ना जाए आके, क्योंकि जनरली लेडीज का पेट बहुत निकला होता है, उनमें यही समस्या मैंने काउंसलिंग करने, क्योंकि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से बात करा है, मैंने कम्युनिटी वर्क भी बहुत किया है, तो मैं लोगों से देखती हूँ। गांव में आपने देखा हो, गांव अगर आप गांव जाते हैं तो देखते कहते हैं अरे यहाँ के लोग तो मतलब जनरली कम मोटे, उनकी आदत देखिए आप, वो शाम को जल्दी खाते हैं, फिर उनका काम होता है सारा बर्तन धुलेंगे, बाद में धुलेंगे। लेडीज जनरली यही करती है, सबसे सारा काम निपटा लेंगी, फिर खाएंगी, फिर आराम से टीवी देखेंगी और सो जाएंगे। ये काम नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा टहलना चाहिए। देखिए ये शरीर है, आपको इससे अभी जीवन पर्यंत जीना है, जो भी आपका जीवन है आप उसे जिएंगे, तो उस चीज को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। भाई हम कपड़े संभाल के रख लेते हैं, घर बड़ा सजा लेते हैं, लेकिन जिस चीज के साथ हम जी रहे हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा ऐसा है, आप कहीं भी चले जाइए शरीर ही साथ रहेगा, तो आपको कोशिश करना है कि अपने शरीर पे पहले ध्यान दें। चीजें अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स करिए। जनरली लेडीज होती है काम करना है तो करना है, ये काम हो जाएगा तभी मैं सोऊंगी या आराम करूंगी, नहीं, कोई नहीं आ रहा आपको मार्क्स देने या मेडल नहीं मिल जाएगा, या अगर आपका घर थोड़ा सा बिखरा है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक होगी तभी वो घर स्वस्थ दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज आप बीमार, आज तो आप काम कर लेंगे, 4 दिन बाद फिर आप और बीमार पड़ जाएंगे। तो कोशिश करिए शरीर को आराम करो, जरूरी सब। शिल्पा आपने बात एक विस्तार से बात सुनी, और मुझे लगता है कि 1-2 प्रश्न तो आपने सोचा होगा कि हम पूछेंगे, और लेकिन उसका आपको उत्तर मिल गया होगा। जैसे
खान पान, रहना और बिस्तर पर जल्दी जाना सोना, वर्किंग लेडीज की ये ज्यादा दिक्कत होती है। तो आगे अब देखिए, आपको मुझे लगता है कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर लेना चाहिए वर्मा जी से। जी जी, वर्णा जी ने वैसे बहुत अच्छा समझाया हमें, बहुत सारी चीजें, बैड हैबिट्स जो हमारे अंदर है उन चीजों को भी बहुत बखूबी उन्होंने बताया। मोस्टली ये हम सब में देखा जाता है, जो चीजों को इन्होंने बताया वो हम भी इनफैक्ट करते हैं मोस्टली, कि सारा कुछ खत्म हो जाए उसके बाद खाना खा के फिर सीधे लेटना हो। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। बस एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ कि एज ए डॉक्टर आप फाइबर युक्त भोजन का जैसे बताते हैं कि डॉक्टर, इनफैक्ट मुझे भी कहा और आसपास में हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं हम लोगों को भी दिक्कत है, मुझे खुद दिक्कत है कि बाकी तो मैं मॉर्निंग में योगा करती हूँ, चीजें करती हूँ, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूरे दिन बैठे रहने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि हाँ पेट बाहर आना और ये सब चीजें। तो उसके लिए जब मैं मिली तो फाइबर युक्त भोजन के लिए बोला, तो फाइबर युक्त भोजन में हम लोग कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें डाइट प्लान अपना पता नहीं है महिलाओं का, सच में न्यूट्रिशन की और इन सब चीजों की जानकारी नहीं है कहीं ना कहीं हम सबको नहीं है। तो उन चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं और फाइबर युक्त में कौन कौन सी चीजें आती हैं। बिल्कुल, और इसमें एक 10-20 सेकंड की एक बात, हम आज ये जो जानकारी, एक कॉमन जानकारी डॉक्टर वर्णा सिंह ही दे पाएंगी, देंगी, लेकिन लोगों को पर्सनल, जैसे मैंने डेंटल की जब बात हुई तो कहीं खुद जाना चाहिए। डॉक्टर्स ने अभी स्टूडेंट बताया कि हाँ आपको, उसी तरह जिन लोगों को भी जो वर्किंग वुमेन्स हैं, आदमी जिनको अपनी सेहत की चिंता है, उनको जो है अपने न्यूट्रिशियन, खान पान विशेषज्ञ से नियमित सलाह व्यक्तिगत अपने पर्सन स्वयं के बारे में भी लेती रहना चाहिए। जी डॉक्टर वर्णा जी। जैसे इन्होंने पूछा फाइबर जो होता है दो तरीके का होता है, एक घुला हुआ होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से जो इनसॉल्युबल सॉल्युबल बोलते हैं। इनसॉल्युबल में आपका जो भी फल सब्जियां आप लेते हैं, जो भी हम प्लांट से चीजें लेते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं और भी अनाज हैं, हम ये सब पौधों से ही लेते हैं, पेड़ और पौधों से, तो इनमें फाइबर रहता है। जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत ज्यादा रिफाइंड करने की चीजें मत यूज किया करिए, जैसे कि आप मैदा है, मैदा में क्या होता है, सारा फाइबर निकाल दिया जाता है। और गेहूं भी आजकल मैंने देखा बहुत पतली चन्नी से लोग चाल के यूज करते हैं, तो वो आप कोशिश करिए ऐसा होल यूज करने की, इससे हम फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चने जैसे हम खाते हैं तो उन्हें हम छिलके सहित खाएं तो भी फाइबर हमें मिलेगा। जनरली भुना हुआ चना लोग कोशिश करते हैं छिलका निकाल के फेंक देते हैं, बट उसको ऐसा होल खाइए, उसमें और भी विटामिन होते हैं जो आपको मिलेंगे। फिर सलाद है, लेकिन मैं सलाद के लिए ये कहना चाहूंगी कि जो लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है वो लोग कच्चा पक्का खाना एक साथ ना खाएं, यानी सैलेड और कुक्ड फूड एक साथ ना खाएं। मैंने कहा कि जैसे आपको लंच करना है 2 बजे, तो आप कोशिश करिए 12 या 11 बजे तक सैलेड खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए। तो खाने के साथ सैलेड खाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे गैस की प्रॉब्लम, जैसे बैठे रहने पे ना गैस पास नहीं होती, तो गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कोशिश करिए कच्चा पक्का खाना एक साथ खाने की कोशिश ना करिए। जैसे कि अगर आपको सैलेड खाने का मन है तो आप उसको 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले खा लीजिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जिस समय पे आप खाना खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो कोशिश यही करें, मेरी सलाह लोगों से यही रहती है कि वो थोड़ा पहले सलाद खाया करें। फिर आपको कोशिश करनी है कि छिलकों वाली दालें, जैसे हम छिलका उतार के दालें खाते हैं, तो छिलके वाली दाल खाने की कोशिश करें, उससे भी हमारी डाइट में फाइबर इंक्लूड होगा। फिर सैलेड हुआ आपका, सब्जियां जितनी भी हरी हैं, सूप अगर आप पी रहे हैं तो उसमें इंसॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं। अगर जैसे आप सूप बना रहे हो तो हम लोग स्टेनिंग करते हैं, तो हम लोग स्टेन ना करके उसका छिलका ना निकाल के उसको पूरा चर्न कर दें, एक साथ मिक्स कर दें, मिक्सी में चला दीजिए आप, वो सारा घुल जाएगा, उसी में नहीं दिखेगा, तो आप सूप भी इस तरह पी सकते हैं। तो इस तरह अगर आप सूप लेते हैं तो उसमें भी फाइबर इंक्लूड करने का तरीका होता है, यही आपका तरीका है। तो इन तरीकों से आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं।
बाकी नहीं तो अगर आपको इससे ज्यादा फाइबर की तो आपको जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया। अगर आप रेगुलर आटा नहीं चालते हैं, पूरा उसका छिलके सहित बनाते हैं, दालें छिलके वाली लेते हैं आप सारी, और फल और सब्जियां अगर आप लेते हैं, अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो ये नहीं कि आप उसको छील के लीजिए, एप्पल को एज अ होल स्किन निकालने की फ्रूट्स की तब तक कोशिश ना करेंगे कि जब तक कि जैसे बनाना है उसका स्किन तो हमें निकालना पड़ता है, बट इटसेल्फ बनाना में इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जैसे जो चिपचिपा आपको, जैसे आपने देखा होगा फल में थोड़ा सा लासा जैसा होता है ना, जैसे केला आप करते हो तो आप मैश करते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा वो ग्लिसरीन टाइप का होता है, तो दिस इज इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो जैसे और भी चीजों में, जैसे आप अमरूद खाते हो, अमरूद खाते हो वो भी हल्का सा उसमें ग्लिसरीन टाइप का होता है, वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो हम फाइबर्स की भी दो कैटेगरी होती है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो इस तरह भी इंक्लूड कर, मतलब अगर आप प्रॉपर वे में लेते हो, रिफाइंड नहीं करते हो चीजों को, नेचुरल थोड़ा कंज्यूम करने की कोशिश करिए, आप फाइबर आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइट में इतना फाइबर हम ले लें, अनटिल अनलेस आप अगर मैदे की रोटी यूज करते हैं तो मैदे की चीजें यूज करेंगे तो आपको फाइबर की जरूरत पड़ेगी अलग से, अदरवाइज आप रोटी खाते तो उसमें मिल जाता है। अगर आप दालें छिलके वाली यूज करते तो भी आपको छिलका मिल जाएगा। फल भी अगर आप छिलके सहित खाते हैं जो खाए जाते हैं, जैसे अगर अमरूद है उसको ना छीलें, एप्पल ना छीलें, छिलके सहित इन सबको कंज्यूम करने की कोशिश करें, तो इस तरह फाइबर इंक्लूड रहेगा। राइट जी। तो शिल्पा जी, कोई, मैं चाहता हूँ, अब हम लोग करीब 57 मिनट होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कोई आप अपना आखिरी आपका कोई प्रश्न हो सेहत से लेके तो वो पूछिए, फिर हम डॉक्टर वरुणा जी की से कुछ मेरे सवाल होंगे, एक जनपद के सवाल होंगे, तो आप अपना कोई आपका प्रश्न हो इस विमर्श में, फिर हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वरुणा फिर जो है हमारे जनपद में कार्यक्रम में अपना समय निकाल के आए, तब फिर वार्ता होगी। लेकिन आज के विमर्श में आपका एक आखिरी सवाल। जी हमारे जो भी सवाल थे वर्णा जी ने बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छे से उनका उत्तर दे दिया है, और हमें लगता है कि हमारा ही नहीं, ये सारे महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, और उन्हें बहुत अच्छे से इन्होंने बताया, बहुत विस्तृत रूप से सारी चीजों को प्रॉपर बताया। तो अभी हमारे सारी चीजें, सारे डाउट और क्या मुझे कैसे प्रॉपर करना है, सारी चीजें मेरी सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी आपने जानकारी हमारे साथ शेयर करी। जरूर ये सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी, सबके लिए लाभ पहुंचाएगी ये, क्योंकि हम लोग मोस्टली इग्नोर करते थे और इसकी बहुत जरूरत थी। और थैंक यू सो मच अरविंद जी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के विषय पर चर्चा रखी, जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं जरूरत था, बहुत ज्यादा थी इसकी, क्योंकि भाग दौड़ में हम लोग नहीं ध्यान देते। ये चर्चा लगातार बना रहे, इसके लिए भी मैं डॉक्टर वरुणा सिंह से अनुरोध करने जा रहा हूं। लेकिन एक अनुरोध आपसे भी है, आप अपना बिजनेस कर रही हैं, तो तमाम महिलाओं को आपने अपने बिजनेस से जोड़ रखा है, बलिया से भी, गाजीपुर से भी, अंबेडकर नगर से भी, लखनऊ से भी। तो एक मैं चाहता हूं कि हम जब कभी विमर्श करें, आपकी सुविधा हो, तो आप अपने जो बिजनेस वुमेन्स और हैं उनको भी जोड़िए, उनके भी प्रश्न आवे, और जो सीधा सवाल, एक हम सेशन रख लेंगे बातचीत करके, ऐसे ही 50 मिनट का लगभग, कि जिसमें सबके एक एक दो सवाल आ जाए। जितने वैरायटी के सवाल आएंगे उतना ही अच्छा जवाब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जब इसको समझ में आएगा कि आपको बात करनी चाहिए खान पान विशेषज्ञ से, तो अगले स्टेप में आपको खान पान विशेषज्ञ से रूबरू होकर के मिलना भी चाहिए। अब हम डॉक्टर वरुणा सिंह जी से एक बस प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जनपद के विमर्श में आप खान पान के बारे में जानकारी देने के लिए कब समय देंगी? आप, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है खान पान का, क्योंकि लोगों के अपने अलग सवाल होते हैं, क्योंकि सबका रहन सहन अलग है। तो जब तक प्रश्न नहीं होंगे उसका उत्तर, क्योंकि मैं विशेषज्ञ हूँ तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगी, बट सामने वाले को क्या जानना है, क्या समझना है, अगर तब तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो आंसर भी मुझे देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, कुछ लोगों के स्वस्थ रहने की समस्या, कुछ लोग बीमार होते हैं,
उनकी अपनी समस्या होती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके अलग तरह के प्रश्न होते हैं, उनकी अलग तरह से काउंसलिंग करी जाती है। वुमेन की अलग तरीके से काउंसलिंग होती है, बच्चों की अलग तरीके से, कैंसर पेशेंट की अलग तरीके से। तो जिस हिसाब से प्रश्न होंगे, अगर आपके पास प्रश्न इकट्ठा हो जाए आप मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर समय दूंगी। आपको जब भी जैसा समय समझ में आए, मतलब प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि मैं बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप दिन भर चर्चा करिए, मैं आपसे दिन भर चर्चा कर सकती हूँ, पर यह है कि प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि मुझे भी याद करना पड़ता है कि क्या बोलना है। अगर सामने वाला पूछेगा, जैसे इन्होंने मुझसे कई सारे अलग कह रहा हूं कि प्रश्न वो मेरे नहीं होंगे। जैसे शिल्पा जी का कमेंट आ गया, मैंने आपसे कहा, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे के विमर्श हम प्लान करके करेंगे। कि जैसे मैंने शिल्पा जी से कहा कि आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए, उसी तरह हमारे साथ अनुभूति क्लब के लोग जुड़े हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप एक सीरीज हम हेल्थ की शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है हम एक खान पान विशेषज्ञ को बैठाएंगे, डॉक्टर वरुणा सिंह को, और 4 लोग रहेंगे। उन 4 लोगों के सवाल रहेंगे। हम उसमें ये भी व्यवस्था कर सकते हैं कि हम 6, 7, 8 लोगों को ले लेंगे, वो अपना प्रश्न पूछेंगे और स्क्रीन से जाएंगे, करेंगे। इस तरह की भी हम व्यवस्था कर लेंगे कि आपके उस 50 मिनट में हम चाहेंगे कि 7-8 लोगों का स्क्रीन पर आकर के वो एक उनका प्रश्न रहे, उसका वो जवाब मिले। और साथ ही साथ जो लोग भी जवाबों से संतुष्ट हो या अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको खान पान विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक उसके खान पान में दिक्कतें अलग होती हैं। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, डॉक्टर वरुणा सिंह आपका, शिल्पा पांडे जी आपका, जनपक्ष में विमर्श में शामिल होने के लिए। डॉक्टर वरुणा सिंह जी आपका धन्यवाद फिर एक बार इसलिए कि आप शामिल होकर बताई, और शिल्पा पांडे जी आपका धन्यवाद इसलिए कि तमाम सवाल हमको पूछने थे, लेकिन आपने प्रश्न एक बोझ था, या कह लीजिए हमको जो प्रश्न पूछना पड़ता वो आपने पूछा, और उन्हीं प्रश्नों में हमारे भी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर मिला। हम फिर जनपक्ष में हाजिर होंगे आपके साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर के, लेकिन हमारे अब जनपक्ष के विमर्श में नियमित चर्चा हम करेंगे स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में भी खान पान और रहन सहन की। धन्यवाद डॉक्टर वरुणा।